जब उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी, पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, उनका राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था और प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन उस समय एक भयंकर संकट ने उज्जैन के शांत वातावरण को हिलाकर रख दिया। राज्य के उत्तरी जंगलों में राक्षसों का एक झुंड रहने लगा था, जिसका नेतृत्व शक्तिशाली राक्षस राजा भेरीदास कर रहा था। भेरीदास और उसके राक्षस सैनिक गांवों पर हमला करते, निर्दोष लोगों को मारते और उनके धन को लूट लेते। लोग डर के मारे रातों में सो नहीं पाते थे। धीरे धीरे यह समस्या इतनी बढ़ गई कि उज्जैन के नागरिक विक्रमादित्य के पास न्याय मांगने पहुंचे। विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा की व्यथा सुनते ही वचन दिया, मैं इन राक्षसों का नाश करूंगा और अपने राज्य को इस भय से मुक्त कर दूंगा। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और राक्षसों के गढ़ की ओर प्रस्थान किया। विक्रमादित्य जानते थे कि केवल बल से राक्षसों को हराना मुश्किल होगा। इसके लिए उन्हें बुद्धि और रणनीति का सहारा लेना होगा। भेरीदास को जैसे ही विक्रमादित्य की सेना के आने की खबर मिली, उसने अपने राक्षसों को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। भेरीदास के पास जादुई शक्तियां थीं और वह अपने दुश्मनों पर डरावने भ्रम उत्पन्न कर सकता था। विक्रमादित्य को यह पता था, इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को सावधान रहने और धैर्य से काम लेने का आदेश दिया। युद्ध के दिन जैसे ही सूरज उगा, विक्रमादित्य की सेना और राक्षसों का आमना सामना हुआ। राक्षस बड़े और भयंकर थे और उनकी गर्जना से धरती कांप उठी, लेकिन विक्रमादित्य के सैनिक निडर होकर उनके सामने खड़े रहे। युद्ध शुरू हुआ और दोनों ओर से भयंकर मारकाट मच गई। भेरीदास ने अपने जादू से युद्ध भूमि में अंधेरा कर दिया और भ्रम उत्पन्न किया, जिससे विक्रमादित्य के सैनिक एक दूसरे पर ही वार करने लगे। विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमानी से इस संकट का समाधान निकाला। उन्होंने अपनी तलवार से आकाश की ओर प्रहार किया, जिससे सूर्य के प्रकाश ने अंधकार को मिटा दिया। इसके बाद विक्रमादित्य ने भेरीदास को सीधी चुनौती दी। भेरीदास और विक्रमादित्य के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। भेरीदास अपनी ताकत और जादू पर घमंड कर रहा था, लेकिन विक्रमादित्य ने अपने कौशल और साहस से उसे पराजित कर दिया। भेरीदास का सिर धड़ से अलग करते ही राक्षसों का हौसला टूट गया और वे भाग खड़े। युद्ध समाप्त होने के बाद विक्रमादित्य ने अपने सैनिकों के साथ गांवों में जाकर लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। प्रजा ने अपने राजा का भव्य स्वागत किया और उनकी जय जयकार की। इस विजय ने विक्रमादित्य को और भी महान बना दिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।